व्लादिमीर पुतिन की जीत और डोनाल्ड ट्रंप के लिए रियलिटी चेक। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन रशियन सदर की पहली मुलाकात तकरीबन आधी दहाई के बाद 5 या 6 साल बाद अपने इख्तिताम को पहुंची, किसी मुआहदे के बगैर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसके ऊपर बात होनी थी। And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up. बहुत हैपहैज़र्ड रहा। सुने देखें पहले ये मनाजिर। व्लादिमीर पुतिन आए, जहाज उनका लैंड करता है, डोनाल्ड ट्रंप को उनको रिसीव करते हैं। चलते हुए दोनों हंसी एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं और एक फ्लाई बाय भी होता है ऊपर से अमेरिकी जहाज। ये मीटिंग हो रही है अलास्का में और उसके बाद ऑप्टिक्स का गेम जाके बैठते हैं। प्रेस इर्द गिर्द जमा जरूर होती है और वो सवालात पे चीखे मारे होते हैं। इंटरेक्शन चेक करें, पहले ट्रंप का और फिर पुतिन आउट ऑफ कैरेक्टर बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। हुल्लड़बाजी भी हो रही होती है, चीख भी लगाते हैं एक बहुत अनकैरेक्टरिस्टिकली, और फिर मुज़ाकरात ये होते हैं मगर कोई कंक्लूजन नहीं होती और अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। मगर एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू अमेरिका और रशिया के लिए, स्पेशली यूक्रेन को लेकर। ये मीटिंग जो एक हाई स्टेक्स मीटिंग बयान की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो किसी कॉन्क्रीट डील या सीज फायर जो कह रहे थे कि जी पुतिन को कुछ करना होगा। अमेरिकी प्रेस के अंदर एक खामोशी है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। पुतिन का एक इंटरव्यू लाइंड अप था ब्रेड बेयर फॉक्स न्यूज के साथ, जो लास्ट मिनट पे जिसको कैंसिल कर दिया गया। टीम्स अब वापस जाएंगी मगर रशिया इसे एक जीत जरूर देखेगा, क्योंकि बाइडेन इंतजामिया ने तो बात करने से इनकार कर दिया था और अब एक फाइनल मुआहदे की तरफ सिचुएशन जा सकती है। एक इनक्रेडिबल मूवमेंट जिसके अंदर व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप बड़े ही खुश मिजाजी से मिले, बैठे, इंटरैक्ट किया और फिर पुतिन ने जाते जाते उनसे कहा नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी अगली बार मॉस्को में मुलाकात होगी। तो एक शुरुआत है, डेफिनेटली एक आइस ब्रेकर है और ये जंग अब 3.5 साल होने को आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद के अंदर इसके अंदर यूक्रेनियन और रशियन जां भाग हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रोकने के प्लेटफॉर्म के ऊपर आया था। जनवरी में जब उसने हदफ उठाया था, उसका पहली प्रायोरिटी ये थी। एक डिजास्ट्रस मीटिंग हुई, फिर तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस गए और वहां पे तू मैमे शुरू हो गई उधर, और फिर ज़ेलेंस्की को भी अपनी व्हाइट हाउस ट्रिप को कट शॉर्ट करना पड़ा और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। फिर बाद में ज़ेलेंस्की ने अपने त्यौहार और लक्षण थोड़े तब्दील किए और यूरोपियन बैकिंग के साथ उन्होंने कहा कि मैं इतना आसानी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ट्रंप का मौकफ हमेशा यही रहा है कि यूक्रेन को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन हाल ही के अंदर ट्रंप ने हथियार और वेपन्स भी यूक्रेन को वापस जारी किए हैं भेजना। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है बड़ी सिग्निफिकेंट मीटिंग, इसके अंदर ऑप्टिक्स ये बता रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और उसकी बुनियाद के ऊपर अब एक जंगबंदी मुआहदा और एक लॉन्ग टर्म मुआहदा तश्कील दे सकता है। यूरोपियन लीडर्स ही बड़े हैरानी से इस चीज को देख रहे होंगे। ये मीटिंग अलास्का के अंदर हुई और पहली ऐसी मीटिंग थी, जैसे मैं जिक्र भी किया, पहले मिल चुके हैं ट्रंप और पुतिन का एक कॉम्पैक्ट केमिस्ट्री अच्छी चलती है। कुछ लोग तो ये भी इल्जाम लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये एक रशियन एजेंट है, मगर ऐसा ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ट्रंप के ऊपर इजराइल और नेतन्याहू और इन सब चीजों को लेकर इल्जाम बहुत सारे लगे, लेकिन ये इस मौके के ऊपर जो इसके ऊपर तनकीद करते हैं जो लोग, ट्रंप के ऊपर उनकी तनकीद बढ़ गई है कि ये तो एजेंट है पुतिन का। मगर दूसरी जानिब यूक्रेन का जो सेंटर है और यूक्रेन के ऊपर जो मुआहदे हैं या जंगबंदी होगी,
ट्रंप ही उसका अभी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी एग्जाम्पल लगता है दुनिया भर के अंदर। यूरोपियन लीडर्स जो जंग चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो ये अब इस जंग को बंद करना चाह रहे हैं, मगर किस टर्म्स के ऊपर? क्या यूक्रेन देने के लिए तैयार होगा जो ट्रंप कहेगा? ट्रंप ने यह भी कहा कि इसके बाद अब ज़ेलेंस्की और पुतिन का मिलना जरूरी है और हम भी उसके अंदर शामिल होंगे, और कुछ यूरोपियन ममालिक भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो और ये नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को जो पुतिन ने कहा अंग्रेजी के अंदर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके ऊपर ट्रंप का रिस्पॉन्स आया, सुने। Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Ooh, that's an interesting one. यानी पहली बार अंग्रेजी में इस तरह कॉट हुआ पुतिन कहते हुए, और ट्रंप ने भी जवाब दिया, मगर एज सच ये बहुत ही क्लोज डोर किस्म की एक वो है कि मीटिंग है। अब इसका नेक्स्ट मरहला देखना पड़ेगा। इसको कह रहे थे परसुइंग पीस कह रहे थे, और वाकई ही में जो एक तरीके से दोनों के दरमियान केमिस्ट्री जो थी वो बड़ी अच्छी और एक मुस्बत लग रही है इस प्रॉस्पेक्ट के लिए कि शायद जंगबंदी हो जाए। अच्छा, साथ साथ इसके ऊपर इंडिया के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाले, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड तनकीद कर रहे हैं कि इंडिया ने जो ले रहा है ये वो, मगर इंडिया की पोजीशन भी ऑयल को लेकर रशिया से डटी हुई है वैसे की वैसी। ये तो खबर हो गई जो अलास्का में हो रहा है अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन को लेकर। अमेरिका के अंदर एक बहुत ही सनसनीखेज खबर आई है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के जो साइबर यानी ऑनलाइन साइबर चीफ हैं, इजराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट के सरबरा, वो एक बच्चों के घेरा करने की एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। अमरीकी एफबीआई और पुलिस ने, लास वेगस पुलिस ने, उसके अंदर ये शहाब पकड़े गए हैं। जी हाँ, आप अगर यकीन कर सकते हैं कि ये डायरेक्टली बंदा काम करता है नेतन्याहू के साथ, और इसको आके पकड़ लिया है इस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर नेतन्याहू के साइबर चीफ को। और ये साइबर चीफ जो था ये आईडीएफ का वेटरन भी रहा है, और ये अमेरिका के अंदर था, और इस बंदे को फिर छोड़ भी दिया गया अपेरेंटली। तो बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी बेसिकली सामने आई है। एफबीआई, होमलैंड सिक्योरिटी, नेवाडा इंटरनेट क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन टास्क फोर्स ने टॉम आर्टियम अलेक्जेंद्रोविच 48 साल, जो इजराइल के सबसे टॉप तरीन इजरायली साइबर वॉरफेयर ऑफिशियल हैं और बिल्कुल नेतन्याहू के साथ काम करते हैं, को एक 2 हफ्ते की चाइल्ड प्रेडिटर स्टिंग, जिस समय जिक्र किया, ये एफबीआई, होमलैंड सिक्योरिटी और नेवाडा इंटरनेट क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन टास्क फोर्स ने 8 लोगों को पकड़ा, जिसके अंदर ये बंदा भी शामिल था, और इनको चार्ज किया एक बच्चे को घेरने में या लोअर करने में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए एक जिनसी एक्ट के लिए या हरकत के लिए। और ये एक ऐसा चार्ज है कि 20 साल इसकी आपको सजा हो सकती है और कैद हो सकती है बेसिकली, और भी डिफरेंट आपको इसके ऊपर लग सकते हैं इल्जामात। मगर अपेरेंटली इजरायली जो मीडिया है वो कह रहा है ऐसा नहीं हुआ। ये एम्प्लॉई थे नेशनल साइबर डायरेक्टरेट के, ब्रीफली इनको वक्ती तौर पे इनको पकड़ा गया था क्वेश्चन करने के लिए, मगर उनको फिर छोड़ दिया गया और ये लौट के इजराइल भी आ गए हैं। कैन यू इमेजिन? एप्स्टीन का भी ये था हिसाब कि वो भी, उसके ऊपर भी एलिगेशन है कि बच्चों का वो चाइल्ड सेक्स रिंग चलाता था। ये बंदा साइबर डायरेक्टरेट का, उनकी जो साइबर सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है उसका हेड है टॉम आर्टियम अलेक्जेंद्रोविच, और ये इन्वॉल्व है इन चीजों के अंदर भी। और फ्री पास होम बिकॉज नेतन्याहू का बंदा है, उसको तो अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ट्रंप और पुतिन को लेकर और इस वाकये को लेकर, नवाडा लास वेगस के अंदर जो हुआ है, इसको बताएं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह।